एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, जिस पर दो बल कार्य कर रहा है। एक बल हमारा कार्य कर रहा है क्षेत्र की दिशा में यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और एक बल कार्य कर रहा है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। हमने बताया दोनों बल क्या है, बराबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है QE। F इज इक्वल टू क्या होता है, QE। अगर यहाँ पे F इज इक्वल टू Q नहीं समझ में आया तो आपको वैद्युत क्षेत्र जब फार्मूला निकालते हैं तो F अपान में Q करते हैं, नहीं करते हैं, यानी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो कह सकते हैं जो यहाँ पर बल होगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, ये प्लस में होगा और ये वैल्यू किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि ये क्षेत्र के कैसे है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है प्रत्यानयन, मतलब कि जो दो बल हैं उनको बलयुग्म कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। और बलयुग्म कौन सा कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण इज इक्वल टू, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण इज इक्वल टू एक बल। एक बल कहने का मतलब क्या है, यानी एक दिशा में जो बल कार्य कर रहा है, चाहे इस बल को ले ले या फिर इस बल को ले ले, हम लोग एक बल लेकर चलेंगे और इनटू उनके बीच की दूरी, यानी जो यहाँ पर दूरी है, ये दूरी कितना दिया गया, 2l sin थीटा दिया गया है, तो बीच की दूरी लेते हैं, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब यहाँ पर हम लोग बल की बात करें तो टाउ यही रहेगा, एक बल हम लोग का क्या हो जाएगा, F इंटू क्या हो जाएगा, Q, सॉरी Q इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और जो यहाँ पर दिया गया है दूरी तो क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा। तो अब इन दोनों को जैसे ही हम लोग थोड़ा सा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2ql और यहाँ से हो जाएगा a sin थीटा, क्या हो जाएगा, a sin थीटा। मेरे भाई सिर्फ इतना बताइए, हमने इसके बारे में क्या बताया है, हमने कहा था जो वैद्युत विद्युत आघूर्ण होता है P होता है, उसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, 2ql के बराबर होता है, यानी एक आवेश का उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर हो वैद्युत विद्युत क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। और यही वैल्यू हम लोग बताया कि इम्पोर्टेंट है, और इसको यहाँ पर क्या रखना है, टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, PE हो जाएगा, और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो इस तरीके से आप लोग का प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण आ जाएगा। किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया वैद्युत विद्युत पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू का फार्मूला होता है PE sin थीटा। अब यहाँ से आप मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 90 पर एक होता है, तो 90 रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE हो जाएगा। यानी जब वैद्युत विद्युत लंबवत अगर ऐसे रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए, तो उस समय जो इस पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो मैक्सिमम कार्य करेगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, कह सकते हैं